राम राम दोस्तों, हरियाणा के सांगियों की इस कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ हैं रामफल जी। रामफल चाहल जी एक एक करके हरियाणा के बहुत सारे सांगियों का इतिहास हम सबको सुना चुके हैं, लेकिन मैंने जब रामफल जी से ये सवाल किया कि सर सांगियों के बारे में तो आप बहुत बता रहे हो, लेकिन जो सांग है उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में भी बताओ और इसकी शुरुआत किसने की। तो बोले ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और शुरुआत हमें इसी वीडियो से करनी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। आज रामफल जी मैं आपसे हरियाणा के सांग का जो इतिहास है जी उसके बारे में जानना चाहूँगा। सबने मेरी राम राम। और जो सांग आज हम देखते हैं जी स्वरूप में जी, ये एकदम से नहीं था इस तरह का। ये क्योंकि हर चीज़ का एक कर्मिक विकास होता है, तो कर्मिक विकास में अब ये इस रूप में आया है। वरना शुरू में क्या था कि एक दो जो आदमी थे वो कंधों पे लाठी रख लेते थे, थोड़ी मोटी लठ, और उनके ऊपर खड़ा होके एक आदमी जो सांग का बेड़ेबंद था वो आया करता, क्योंकि नहीं तो दिखेगा नहीं वो कौन कौन है। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा डांस डूंस करते आया करता, तो लोग पीछे हो लेते और फिर ऊंचा टेकड़ा देख के और उसी पे वो सांग कर लेते। एक ढोलकिया हुआ करता। अच्छा। और बाद में फिर धीरे धीरे साथ जुड़ गए, उसमें नगाड़ा जुड़ गया, सारंगी जुड़ गई, तो फिर जो है ना हारमोनियम भी जुड़ गया, और इस तरह से फिर साज सारे के सारे जुड़ते चले गए। इसमें अगर हम देखें कि वैसे तो मैंने एक दिन शायद पहले भी बताया था कि रामकृष्ण व्यास की एक रागनी है कि बहुत पुरानी कहानी सुनी हुई है हरियाणा की, गंगा जमुना बीच घग्गर धरती समाने की। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू करा सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था, और चौपाला के में जगह मिले थी ठिकाने की। तो इस तरह से 1206 में जो है ना 1206 में, हाँ। और कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय के शासक थे, तो उन्होंने सांग करवाने की, जो उस समय के सांगी थे बिहारी लाल, उनको कहा, लेकिन वो करने से मना कर गए। उनको कुछ ऑफर भी दी, 5 गांव दे दूंगा। राजा नवाब होते थे, उनके हाथ में होता था कितने दे दो। हाँ, तो लेकिन वो करा नहीं, बोले मैं राजाश्रय के सहारे नहीं करना चाहता। कलाकार थे तो ये था। और कबीर जी ने भी देखो 14वीं सदी में कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से देखें कि कबीर जी ने भी ये कहा है कि भाई कथा होए ते श्रोता सोए, वक्ता मूड पचाया रे, कि वक्ता तो बोलता रहता है लेकिन श्रोता सोते रहते अगर कथा हो रही हो तो। और होए जहाँ कोई सांग तमाशा तनिक ना नींद सताया रे, तो होए जहाँ कहीं सांग तमाशा तनिक ना नींद सताया रे, तो कबीर ने लिखा है, कबीर जी का है ये दोहा। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसका मतलब 14वीं शताब्दी से तो पहले था, जैसे मैंने 1206 का जिक्र किया। और इसको अगर हम देखें कि ना केवल मनोरंजन की बात है, बल्कि इसमें ये देखिए कि अभिनय है, हमारे सांग में संवाद हैं, संगीत है, नृत्य है, गायन है, कथा है, भक्ति है, अध्यात्म है, और लोग के जीवन का दर्शन है। अच्छा। जहाँ कहीं भी कोई रुकावट आती थी ना जिंदगी में, तो वो सांग का उदाहरण दे के कह दिया करते रहे, भाई फलाने सांगी ने कहा धर्म हार धन कोई खाओ श्याणे मानस क्या करें। वो एक रागनी का एक टुकड़ा सुना देते थे, भाई धर्म हार के धन नहीं खाना चाहिए जी। तो इस तरह का जो एक एक वाक्य थे ना वो जीवन दर्शन था, और हमारे जीवन दर्शन की झलकी थी ये, क्योंकि ये लोगों के मन, कर्म और वचन तीनों को प्रभावित करता था। उस समय और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। और इससे सांग से पहले देखिए कि 2-3 चीज़ें थी हमारे यहाँ। रामलीला थी एक तो, और एक मुजरे थे। जो रईस लोग थे वो मुजरा करवाते थे, ब्याह शादियों में उनके मुजरे आते थे, तो जो नर्तकियाँ थी वो मुजरे करती थी, लेकिन उसमें अश्लीलता थी, तो आम आदमी के लिए नहीं था वो मुजरा, सिर्फ रईसों पे और कोठों पे होता था, रईसों के घरों पे। और रामलीला थी, तो इन दोनों का मिला जुला ऐसा स्वरूप आके धीरे धीरे और फिर ये हुआ। आज अगर आप उत्तर भारत से देखते चले ना, तो जैसे भांड पाथेर है कश्मीर का, उसमें 4-5 लोग होते हैं, गले में ताशा डाल के और उसको बजाते चलते और गाते चलते हैं, और श्रोता उनके पीछे पीछे चलते हैं। फिर वो थोड़ा सा रुक लेते हैं, एक मतलब हमारे यहाँ जैसे रागनी उस तरह की गायकी करी, फिर आगे चल देते हैं। तो वो इसी तरह का है। फिर जो है वो अगर हम देखें, फिर हिमाचल का करियाला है, वो भी कोई बहुत बड़ा विकसित नहीं रूप है करियाला का भी। फिर पंजाब का नक्काल है,
वो अखबार लेकर उसको मारते रहते हैं और नकल भी मारते हैं और गाते भी हैं। अच्छा। हालांकि वो मिलता जुलता सा है। राजस्थान का ख्याल है तो ख्याल में अच्छी गायकी है, लेकिन वो केवल एक जो कथानक है ना वो ज़्यादा है, उसमें गायकी ज़्यादा है लेकिन नृत्य कम है। अच्छा, फिर जैसे नौटंकी है वो भी मिलता जुलता है, सांग नौटंकी तो एक मिलते जुलते से। फिर आगे जैसे बवई है, जात्रा है। जात्रा गान बहुत लंबे चौड़े इलाके क्षेत्र में गाया जाता है, जात्रा गान जिसको बोलते हैं। ये पूरा बिहार और बंगाल और वहाँ तक जाता है ना। फिर बवई है, माच है, थेरुकुटू है, विथी नाटकम है केरल का। तो ये सारी जितनी भी लोक नाट्य शैलियाँ हैं वो सांग में इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, सांग समृद्ध है मतलब सबकी मतलब एक तरह से ये कहो ना भाई अरिष्ट है ये तो। इन सभी लोक नाट्य शैलियाँ जितनी भारतीय लोक नाट्य शैलियाँ ना, तो उनका अरिष्ट है, निचोड़ है जी। अर्क है ये तो उनका, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समाहित कर ली। हमारे सांगी दूर दूर तक छावनियों में और बम्बई कलकत्ता जाते थे, उनकी रचनाएं जो अच्छी लगती थी वो ले आते थे, यहाँ के गाते थे कोई नई चीज़ सुनो, और वो पसंद हो जाती थी। तो लावणी भी थी हमारे सांग में, जो महाराष्ट्र की है लावणी भी गाते थे हमारे सांगी। तो इस तरह से इसको अगर हम देखें साहित्यिक दृष्टि से, अगर इसका विवेचन करें हम, तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम तो जी। एक तो पूर्व लक्ष्मीचंद युग, अच्छा, और एक लक्ष्मीचंद युग, और एक उत्तर लक्ष्मीचंद युग। अच्छा, जैसे 3 युग हैं सांग के अलग अलग। और इसमें जैसे मतलब लक्ष्मीचंद जी से पूर्व भी सांग बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, बिल्कुल प्रसिद्धि पे था, तब आए थे लक्ष्मीचंद जी तो। अच्छा। हाँ, जब सांग पूरी तरह से वो हो गया था ना, तो सन 1709 में बाल मुकुंद सांगी हुए हैं, जिनके कई शिष्य फिर हुए। बाल मुकुंद 1709 में, और गिरधर हुए, उनके शिष्य शिव कुमार हुए, और उनके शिष्य फिर किशनलाल भाट हो गए। किशनलाल भाट बहुत बड़ा नाम है सांग में, क्योंकि भाई ज्ञान ने तो ले गया भाट का। अच्छा। हाँ, मैंने एक जगह लिखा भी है कि किशनलाल से चंद्रलाल तक सांग यात्रा। चंद्रलाल जो वादी थे उन्होंने फिर फिल्मी धुनें चला दी, ये कह के मेरा मुकाबला यहाँ के सांगियों से नहीं है। उस समय मांगे राम जी थे और रामकृष्ण व्यास थे, धनपत थे, तो इनके मुकाबले में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे थे सच्चाई के लिए। तो उन्होंने फिल्मी धुनों पे गाना शुरू कर दिया। जो भी नया गीत आया तो उन दिनों में तो फिल्में तो कहीं कहीं होती थी बड़े शहरों में, तो फिल्मी धुन को ले लेते थे, उस पर राग नहीं गा देते थे। तो कहते थे मेरा मुकाबला तो बम्बई वालों से है, यहाँ वालों से तो ही नहीं, और टिकटों पे सांग के। तो किशनलाल भाट जो थे वो बहुत ज्ञानी और गुणी थे। उन्होंने सांग को अश्लीलता से बाहर निकाला। पहले जैसे मैंने कहा ना, मुजरों पे ज़्यादातर मतलब सांग करती थी महिलाएं, नर्तकियाँ, वैश्याएँ कह लो उनको, तो वो था। तो वो सामाजिक दायरे से जोड़ा और सामाजिक ताने बाने से जोड़ के समाज की बात करनी शुरू की किशनलाल भाट ने। उससे पहले तो सिर्फ मनोरंजन का साधन था, और एक तरह से मतलब मनोरंजन भी थोड़ा सा अश्लीलता या श्रृंगार, घोर श्रृंगारिकता में फुअड़ प्रयास होते थे इसमें, तो उससे अलग हटा के और सामाजिक कार्यों के लिए धन संग्रह करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। अच्छा जी। हाँ, तो पहला आदमी था किशनलाल भाट। और इससे पहले जो है ना, फिर आगे बात करें इनके, जैसे मैंने चेले बताए कि किशनलाल के जो थे ना, वो बंडेला भी होते थे एक हमारे यहाँ। तो बंडेला और ये मुजरे इनसे निकाल के, इससे दूर हटा के और सामाजिक दायरे से जोड़ के सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के मतलब वो, और उसमें फिर अध्यात्म भी जोड़ा, थोड़ा सा समाज की बातें भी जोड़ी। और 1750 से 1850 तक के अगर 100 साल की बात करें ना, तो एक बहुत से लोग नहीं जानते उसको, सादुल्ला हुए हैं। सादुल्ला मुसलमान थे, और ये गाय भैंस चराते थे। तो थोड़ी थोड़ी जो 2 लाइन की तुकबंदियाँ जो है ना, अपने साथियों को सुनाने लग गए। तो वो फिर प्रसिद्ध हो गए, मतलब अपने साथियों में, लोगों को पसंद आने लगे। हाँ, जैसे फौजी मेहर सिंह की भी यही कहानी थी, साथियों को सुनाने लग गए बना के। तो सादुल्ला जो कवि हुए, तो उन्होंने पहले अपने छोटे छोटे छंद जो है ना बचपन में ही सुनाने शुरू कर दिए। जैसे उसकी भैंस बढ़ गई कहीं, तो वो कहता है लाइयो भैंस बुलाइयो गाय, कहीं कहीं की कड़बी खा ना जाए, कि भी किसी के खेत में नुकसान ना कर दे। गाय लाइयो भैंस बुलाइयो गाय, कहीं की कड़बी खा ना जाए। और इनके पिताजी इनको छोड़ के चले गए, माँ का देहांत हो गया बचपन में। कहीं भी कड़बी, ये साउथ हरियाणा से, ये दक्षिणी हरियाणा से कड़बी जवार। तो इनके पिताजी ने इनको छोड़ दिया, दूसरी शादी करवा ली, तो चाचा के पास छोड़ दिया। वो चाची बड़ी मतलब वैसी थी,
मौसी चाची के प्रति दोनों तरफ से होती है। सच्चाई तो ये है कि वो भी नहीं मानते उसको माँ की जगह, वो भी नहीं मानते उसको बेटे की जगह। कई जगह उल्टा भी हो जाता है। हाँ, कई जगह हो जाता है। कहते हैं मौसी माँ जैसी होती है। हाँ, तो बहुत सालों के अंतराल के बाद 12 साल के बाद इनके पिताजी मिले। तो मिले तो फिर ये गले लग के कहने लगे, बाबा मोहू छोड़ के तू तो रहो एकांत। थोड़ी सी बागड़ी भाषा आएगी इसमें। बाबा मोह को छोड़ के तू तो रहो एकांत, मोह को घनेरे दुख थे उनको कोई ना अंत। कि तू तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मुझे कितने दुख याद है, क्योंकि एक ही टाइम तो रोटी मिलती थी। सारा दिन गाय भैंस चराना, दोपहर की रोटी मिलनी, ना शाम को मिलती ना सुबह मिलती थी, इस तरह से। और गुड़गांव की जो अपनी नूह तहसील है, इससे 6 किलोमीटर दूर, 6 मील दूर अकेड़ा गांव है, वहाँ पे जन्मे थे। और देखिए कि मुसलमान होते सगुण और निर्गुण दोनों तरह की इनकी आस्थाएं थी। सगुण में भी और निर्गुण में भी दोनों तरह की थी। जैसे अच्छा, कई बार बहुत गूढ़ रचनाएं भी कर देते थे ये। अब ये रचना देखिए, धरती तलय है जल, तलय मच्छ विराजे। कि धरती के नीचे जल है और जल के नीचे मच्छ है, वो विराजे। मच्छ तलय पाषाण, मलायक सर पे साजे, बासक कुंडली मार पीठ कछुआ की बैठो। बासुक नाग जो है वो कछुए की पीठ पे बैठा है। कछुआ कुंडली मार पीठ मच्छर की बैठो, मच्छर नीचे झाग, झाग तले पवन भरी है। मच्छर नीचे झाग, झाग तले पवन भरी है, पवन तले अंधियार, ले सत बाहर खड़ी है। कि पवन के नीचे अंधेरा है और वो सारा बाहर लिए खड़ी है। तो इस तरह की गूढ़ रचनाएं भी। और ये कहकर देख लियो पुराण को बाँचे साधुला। पुराण की बात कर रही है। देख लियो पुराण को बाँचे साधुला, आगे अगम अथा है जानत है अल्लाह। पुराण की बात कर रहा है और अल्लाह की छाप लगा रहा है कि देख लियो पुराण को बाँचे साधुला, आगे अगम अथा है जानत है अल्लाह। एक देवव्रत शर्मा हैं, अच्छे राइटर हैं राजस्थान के। हाँ जी। तो मुझे मौका मिला दिल्ली आकाशवाणी में, वो पूरे भारत की एक कंपटीशन होता है कि अच्छी उसमें। तो उसमें एक फीचर भी एक होता है, रूपक। अच्छा। जिसको कहते हैं रेडियो की एकमात्र अकेली कला ऐसी है जो रूपक और कहीं नहीं होता। हाँ जी। कहानियाँ भी छपती हैं, नाटक भी छपते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन रूपक सिर्फ रेडियो का की देना, रेडियो में ही है वो। तो रूपकों में एक रूपक आया, पंडून का कड़ा। पंडून का कड़ा, पंडून का कड़ा, पांडवों का मतलब कथा, पंडून का कड़ा। तो मैं वहाँ जो अच्छी वो चीज़ें थी, तो कई कॉपियाँ होती थी कि मैं अपने पढ़ने के लिए बता के रख लेता था, मैं पढ़ने का शौकीन। तो वो रखी, तो उसको मैंने पढ़ा, पंडून का कड़ा को। तो सादुल्ला ने 7 कड़े लिखे थे। अच्छा। पांडवों की, जैसे कड़ा बोलते हैं एक तरह से, पैड़ा कह लो, कड़ा कह लो, या एक जैसे रामायण में कांड कहते हैं उसको। हाँ जी। है ना, तो इसमें कड़ा कहते हैं। लेकिन एक जनश्रुति जुड़ गई कि जोन सा गायक 7 कड़े गा देगा उसकी संतान नहीं होगी। अच्छा। ये एक जनश्रुति जुड़ गई है। ऐसा हुआ होगा एक दो के साथ, तो लोगों ने कहा ये तो 7 कड़े गाता था। तो लोगों ने वो पूरे कड़े गाने छोड़ दिए, पूरे कड़े गाने छोड़ दिए, तो निकल गए। लिखित में तो कहीं थे नहीं, ऐसे गाते ही थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाते थे उस्ताद चेले को, और वो गाते थे। तो वो कुछ कड़े जो है ना वो ज़्यादा नहीं, फिर इन्होंने 7 गाए, 7 लिखे गाए। अच्छा। हाँ, तो ये था। तो उसमें पंडून का कड़ा में एक तो पंडून की जन्मपत्री, उनका जन्म और वो सारा, फिर विराट की लड़ाई, फिर इसमें कुछ नाम थोड़े से मिलते जुलते से हैं क्योंकि वो उच्चारण का, विराट की लड़ाई यानी कि विराट की लड़ाई, बबरा बाण का कड़ा, बबरू आन को बबरा बाण का है इसमें, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, भीम का कड़ा, जयद्रथ का कड़ा, जयद्रथ को जयद्रथ का है, चकाबोई का कड़ा, चक्रव्यूह का, और अर्जुन का कड़ा। तो 7 कड़े इन्होंने लिखे तो क्या मतलब गाए इन्होंने, बनाए। तो वो आगे याद होते रहे, फिर धीरे धीरे अब 3-4 ही बच रहे हैं। और जो मेव हमारी जाति है, ये अपने आप को अर्जुन की संतान मानती है। महाभारत के जो, हाँ, महाभारत के जो योद्धा थे अर्जुन, उनकी संतान अपने आप को मानती है। और मेव तो सिर्फ जो ये सादुल्ला के कड़े हैं उनके श्रोता होते हैं, गायक नहीं होते। अच्छा। मिरासी गाते हैं उसको, और मैं उसके श्रोता, तो बड़े चाव से और एक अभी सुनते हैं। हाँ हाँ, धार्मिक आस्था के साथ सुनते हैं। हम जैसे रामलीला को देखते हैं, है ना, तो उसी धार्मिक उसमें सादुल्ला के कड़े जो है ना सुने जाते हैं।
और अंतिम दिनों में फिर इन्होंने रामायण भी लिखी सादुल्ला ने, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए, तो बीच में सादुल्ला ने रामायण लिखी? हाँ, रामायण लिखी। कमाल। हाँ, महाभारत के कड़े सुना रहे हैं वो, सातों पूरी महाभारत सुना रहे। फिर उनका रामायण, जन्म स्थान पता चला सादुल्ला का? हाँ, अकेड़ा मैंने बताया ना, ये नूह से 6-7 मील दूर। अच्छा। हाँ, अकेड़ा। और ये जो थे तो संपूर्ण नहीं कर पाए उसको, रामायण को, लेकिन कुछ अंश उसके हैं भी सादुल्ला के। तो मैंने उसी रूपक में पढ़े, तो उसमें काफ़ी जानकारियाँ मुझे अच्छी लगी, तो आज सोचा कि अपने दर्शकों के सामने। कमाल की जानकारी है जी, ये तो है ना, सादुल्ला पहले तो सुनी नहीं। हाँ, और बहुत बड़े कवि हुए सादुल्ला उधर दक्षिण भारत के। और इसके बाद जो है ना, बंसीलाल नाम के वो आए, और जिन्होंने सन 1800 के आसपास जो है ना सांग परंपरा को आगे बढ़ाया, बंसीलाल जी ने। और पंडित अंबाराम आए, फिर गुजराती ब्राह्मण थे। 1819 में सांग का प्रदर्शन करना इन्होंने शुरू किया, अंबाराम जी ने। और एक जो है ना वो अंग्रेज हुए R.C. टेम्पल, अच्छा, काफ़ी बड़ा नाम है, और उन्होंने द लीजेंड्स ऑफ पंजाब एक सीरीज में कुछ वो लिखी थी, और R.C. टेम्पल ने, तो उसमें 58 लीजेंड्स, मतलब जो कथाएं हमारी पुरानी हैं, या जिनको लीजेंड्स को कहेंगे भाई, जो याद रखने योग्य जो चीज़ें हैं ना, वो 3 ग्रंथों में उनको संकलित किया 1883 में। तो उसमें इनका जिक्र आता है पंडित अंबाराम का, लीजेंड ऑफ पंजाब में, जो R.C. टेम्पल ने लिखी। अब देखिए कि कैसे कवि हुए अली बख्श। अली बख्श नाम तो सुना है जी। कुछ देखिए, कुछ कवि इतने बड़े हो गए, ये बड़ी गुड बात है, कुछ कवि इतने बड़े हो गए कि उन जो तर्जे गाई ने, जो शैली अपनाई, उसका नाम ही उस कलाकार के नाम से पड़ गया। इनमें अली बख्श भी है। अली बख्श हैं, पहला आदमी अली बख्श है जिसने जो गाया, जिस तर्ज में गाया, उसका नाम अली बख्श। आज सांग में अली बख्श गाते हैं, तो वो तर्ज का नाम ही अली बख्श पड़ गया। जैसे राधे श्याम एक तर्ज का नाम है, तो राधे श्याम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कवि थे, मतलब। और रामचरितमानस में, जैसे हमारे यहाँ भी रामलीला में राधे श्याम गाते हैं, चमोला और राधे श्याम गाते हैं। तो अली बख्श की जो गायकी थी वो विरह की गायकी थी ज़्यादातर, और अलवर ज़िले के मुंडावर गांव में पैदा हुए थे। लेकिन क्योंकि उस समय इतना बाइफर्केशन नहीं था, हरियाणा तो था ही, पंजाब था, तो अलवर और ये सारे मिला जुला सा काम था, शेखावटी और ये जो जुड़े हुए थे जी। हाँ, तो उनका जो क्षेत्र है वो रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, ताबड़ू, गुड़गांव, इन अंचलों में ज़्यादातर उन्होंने सांग की धूम मचा दी थी। और डॉक्टर राम कुमार भारद्वाज और डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने पुस्तक लिखी है अली बख्श, ये। हाँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनसे पढ़ा हूँ जी। मैं भी पढ़ा हूँ इनसे। मेरे BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हिंदी लगती थी। 2 पीढ़ियों के गुरुजी हो गए फिर ये। हाँ, मैं कॉल में था, उस समय कॉल में थे डॉक्टर साहब, शादी बाद में हुई इनकी, इशारा। मैंने जब ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया तब मैं इनसे पढ़ा था। हाँ, तब ये इशारा आगे थे। और खास बात एक बात थी, डॉक्टर अनीता भारद्वाज तो जॉब में थी, डॉक्टर साहब रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी पढ़ाने आते थे। हाँ, हरियाणवी और हिंदी के तो बहुत विद्वान और गुणी, और एक एक स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था जैसे मेरे पिताजी हुए, इतना स्नेह करते थे, इतना मतलब हॉस्टल के बाहर सम्मान देते थे बच्चों को। हॉस्टल के बाहर आके कहते अरे रामफल, तो लगता था भी जैसे मतलब गड़ा मिले है बाबू थे। तो इतना है अभी दिल्ली में है, और बड़े अच्छे दोनों हैं। तो इन्होंने सोरठ गाया और मल्हार गाया, और इसके बाद ये जो अलग से, जैसे मैंने बताया कि भाई जो अली बख्श की तर्ज थी ना, उस पर गाते थे ये। और 3 किताबें, मतलब 3 सांग इनको इकट्ठे किए हैं। लोक कवि एवं नाट्यकार अली बख्श, जो आपके हाथ में है। एक निहाल दे, ये रखी है किताब, देखिए। हाँ जी, ये निहाल दे ये। और एक अली बख्श व्यक्तित्व और कृतित्व पर पूरी तरह से। अब ये किताब मांगना मत, मिलेंगी नहीं कहीं भी। नहीं, मैं ही नहीं दे सकता ये, क्योंकि एक तो गुरुजी की लिखी हुई है, और फिर बहुत रेयर सी है ये। रेयर नहीं है। तो ये जो अली बख्श थे, ये जागीरदार थे, मतलब 5-5, 10-10 गांव के जागीरदार नहीं होते थे, उस तरह के जागीरदार थे। तो जागीरदार में थोड़ा सा एक सहज भाव में आ जाता है भाई, थोड़ा सा ये गर्व कह लो, डिठोरा। हाँ, डिठोरा कहेंगे उसको, सही शब्द हरियाणवी डिठोरा। तो ये मुंडा लेके और सांग की मंडली के तख्त पे जा बैठे सहज भाव में जी। तो सांगी ने ताना मार दिया जी कि ठाकुर साहब, इतना बड़ा वो नहीं हो आपके, भाई आप जागीरदार हो गए अपनी जागीर के, ये कलाकारों का मंच है,
और इस पे तो केवल कलाकार को ही बैठने दूंगा, दूसरों को नहीं बैठने दूंगा। तो नीचे उतर के आ गए। तो इनको इतनी आत्मग्लानि हुई, पब्लिकली बेइज्जती जब मतलब इस तरह के आदमी की हो जाए तो वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़े जंगल की तरफ। और वो रात का टाइम था तब, तो फिर सुबह ये आत्महत्या करने के लिए निकले तो गरीबदास जी मिल गए इनको। अच्छा, संत गरीबदास। संत गरीबदास जी। तो गरीबदास जी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? इसको उदास देख के कहने लगा मेरे ऐसे ऐसे बेइज्जती कर दी एक सांगी ने। तो कहता तू बन जा कलाकार। अरे मुझे गाना नहीं आता और कुछ नहीं आता। कहता जा, मेरा आशीर्वाद है। संत गरीबदास जी की वाणी बहुत हाँ। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना एकदम से ये डॉक्टर साहब लिखते हैं भारद्वाज जी कि एक स्रोत फूट पड़ा एक तरह से इनका सुरों का और लय का। और फिर इन्होंने लिखना शुरू किया और गाना शुरू किया और अपनी मंडली बना के। और लिखा क्या इन्होंने? कृष्ण लीला, अली बख्श और कृष्ण लीला जी। और कृष्ण के परम भगत थे ये। नल दमन छड़ाओ, नल दनम बगदाव, निहाल दे और फिशाने अजायब, गुल बकावली और सिफतनामा। ये तमाशे बोलते थे अपने, उसको सांग नहीं कहते थे अपनी उसकी मंडली के, उसको उनको तमाशा बोलते थे। और अपने कलाकारों के खान पान के अलावा कोई मतलब फीस नहीं लेते थे कभी भी। अच्छा, खुद खर्च करते थे सारा। तो सिर्फ जो कलाकारों का खाने पीने का खर्चा ले लो। और इनाम के भी बहुत शौकीन नहीं थे, जागीरदार थे ना जी। हाँ। और कुछ आता था तो वो फिर दान कर देते थे किसी भी मतलब जैसे कुएं, धर्मशाला, पाठशाला, ये इस तरह की मंदिर ये बनवाने में दान कर देते थे। और एक अजब वाक़या ये हुआ कि एक बार रात हो गई इनको। तो रेवाड़ी में शिव मंदिर था, तो उसके जाके दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा भाई सर्दी का मौसम और रात काटनी है। उसके आगे बरामदा था थोड़ा। तो पंडित जी ने कहा भाई आप? बोला जी मैं अली बख्श हूँ। वो नाम सुन के कहने लगे मैं तो अंदर नहीं जाने दे सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं। तो उनका भाई मैं इंसान हूँ। बोले नहीं, मैं देखो मेरी मजबूरियाँ हैं। और बरामदे में ही रात इनकी मंडली को काटनी पड़ी। तो अगले ही दिन वहाँ अपने तमाशा करना शुरू कर दिया। और वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में था, तो उसकी मतलब पूरी एक ऐसी संगमरमर और वो लगवाए। अच्छा, जीर्णोद्धार करवा दिया। जीर्णोद्धार करवाया, पूरी तरह से जीर्णोद्धार करवाया। कहते थे ये भी है कि इन्होंने अलग से मंदिर भी बनवाया था, लेकिन वो अभी इस समय वजूद में नहीं है। एक शिव मंदिर बनवाया था और वो पुजारी जी को ही कह दिया भाई यहाँ किसी को रोकना नहीं है, लेकिन सब आओ, सबके दरवाजे। हाँ, सबके, हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है, शिव तो सबके हैं जी। और वो जो है ना, तो उसके जो है ना किस तरह का वो था। इनको दोनों थे, ब्रह्म भी प्रिय थे और मुसलमानों के हजरत मोहम्मद भी प्रिय, पीर भी, पैगंबर को भी मानते थे और ब्रह्म को भी मानते थे। ये लिखते हैं तू ही निरंजन रूप है, तेरी माया अपरंपार, तेरी माया का रचा सभी जगत विस्तार, तेरी छवि छाए रही जगत में। मत्स्य रूप सखापुर मारो, लायो चारों वेद, सिंह रूप हिरणाकुश मारो, निकले उदर छेद, श्याम स्वरूप हुए नंदलाला, ब्रज तारण के भेद जी। फिर आगे लिखते हैं 12 हजारी बंदगी हम दास करें कर जोड़, आप ओलिया असल हो तुम चढ़ो हमारी ओढ़, मेहर तुम्हारी होए हमारे पर ख्याल चढ़े परवान, हजरत 12 हजारी पीर बंधाओ अली बख्श की धीर। तो ये जो है ना कि हजरत 12 हजारी पीर बंधाओ अली बख्श की धीर। तो हजरत को भी मानते थे मोहम्मद को, और उधर से शिव को भी मानते थे और उधर से भगवान को भी मानते थे। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, जो ये कहते थे वो करते थे। और बिल्कुल दोनों धर्मों को बराबर नाटक मंडली में इसकी में जो कलाकार थे ना, आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे। मान लो 16 आदमी हैं, 15 आदमी हैं, तो 6-7 हिंदू थे। धर्म का जहर तो यही बेफैला है जी, पहले तो नहीं था। और कलाकार जो थे इनके वो बड़े अच्छे मतलब रमते थे उसमें, चाहे गुल बकावली का सांग हो चाहे वो कृष्ण लीला का सांग हो। मुसलमानों के मन में ये नहीं था हम कृष्ण लीला का कर रहे हैं, और हिंदुओं के मन में गुल बकावली के बारे में कोई वो नहीं था। तो इस तरह की थी। और वो जो मंदिर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज भी है वो रेवाड़ी के अंदर, और उसके ऊपर एक इबारत लिखी हुई है। उसको आयत कह लो, उसको इबारत कह लो, उसको, लेकिन वो अली बख्श की बनाई हुई है। और बाकायदा नीचे नाम लिखा है अली बख्श। उस खास बात ये शिव मंदिर। और देखिए कैसी है वो। घंटेश्वर घट में बसे घंटन की घनघोर, सुबह शाम दर्शन करे लोग आवते दौड़। दौड़ का मतलब दौड़,
वहाँ ब्रिज की बोली है ना। सुबह शाम दर्शन करें लोग आवते दौर, लोग आवते दौर मच रहा शोर शहर के अंदर, तेरे गुण गावत तैर गए गुरु गोरखनाथ मचंदर, तुम बने जो कि खान ज्ञान के कहिए आप समंदर, शहर रिवारी बीच बनो आपको एक मंदिर, और सुमरू घंटेश्वर महादेव मारे कभी न आवे खेव। सुमरू घंटेश्वर महादेव मारे कभी न आवे खेव, खेव माने दुख। कि इस तरह की मतलब ये जो है इसको यूँ का यूँ संगमरमर के पत्थर पे खोद के और मतलब वो आज भी लगी हुई है और नीचे अली बख्श लिखा हुआ है। और बहुत मार्मिक रचनाएं भी करते थे ये। और निहालदे में तो इतनी विरह है, जब अली बख्श की निहालदे सुनते हैं ना तो आदमी इतनी विरह में खो जाता है कि उसको याद नहीं रहता कि भाई इस तरह की बात करते हैं। और इसी तरह से पद्मावत का सांग भी जैसे हमने कहा, तो राजा रतन सेन जब चले जाते हैं तो जो नागमती है वो विरह में क्या कहती है, देखिए। हाय करूं जो जग जले, हाय करूं तो जग जले, हाय करूं तो जग जले के हाय हाय कर रही है, मतलब जग जलता है भाई, उसके प्रेम में इतनी पीड़ित है। हाय करूं तो जग जले, सोयो जंगल भी जल जाए, कि मेरी हाय अगर निकल, सोया हुआ जंगल भी जल जाए। हाँ, सोयो जंगल भी जल जाए, यो पापी जीवड़ा ना जड़े, यो पापी जीवड़ा ना जड़े, सो जी जा में हाय समाए। कि दिल ऐसा है जिसमें हाय समा रही है, अगर मैं हाय कर दूंगी तो जग भी जलेगा जंगल भी जलेगा। तो विरह की मतलब पराकाष्ठा है ये कि यो पापी जीवड़ा ना जड़े, सो जी में जाए हाय समाए। और भगवत बहान भय भो भंजन, इनकी रचना है। भगवत बहान भय भो भंजन, राधे रूप शशि है, अली बख्श जड़ में जन चेतन तेरी जोत चशी है। कि जड़ और चेतन में तेरा ही है सब कुछ है। और भगवत बहान भय भय भो भंजन। और अली बख्श जैसे मैंने कहा कि ये अली बख्श की जो तर्ज है वो आज भी बची हुई है। कुछ कलाकार गाते हैं गिनती के, रोहतक में जैसे भाई प्रेम देहाती हैं, गुलाब खांडवाड़ हैं, तो ये गाते हैं ना तो कमाल होता है उसमें। कुछ ही कलाकार बचे हैं जो अली बख्श की जो असली तर्ज अली बख्श है उसको गा देते हैं। और इस तरह से विरह और श्रृंगार के हृदय उदार के इस लोक कवि ने सांग तमाशा के माध्यम से कुएं, तालाब, धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, पाठशालाएँ बनवाने में अपनी तरफ से भी दान दिया, और जो सांग मंडली का दान आता था वो भी देता है। स्वार्थ या धन कमाने के लालच में नहीं, इनको कभी भी जो लालच था वो छुआ तक नहीं था। तो इस तरह के ये मुसलमान जो कवि हुए हैं अली बख्श और सादुल्लाह, ये सांग के उस दौर में हुए जब सांग धीरे धीरे लोगों को लुभाने लगा था, और इनकी एक अपनी पहचान बढ़ाई इन्होंने सांग के माध्यम से। और देखिए कि जैसे पंडून का कड़ा मैंने कहा, और रामायण की बात की सादुल्लाह ने लिखी, और अली बख्श ने जैसे कृष्ण लीला, और कृष्ण के तो परम भगत थे। और शिव के जैसे मैंने बताया कि शिव मंदिर पे घंटेश्वर घट कर घंटन की गरगोर। तो इस तरह के जो सांप्रदायिक सद्भाव के जो लोग थे उन्होंने फिर सांग को सभी धर्मों से संप्रदाय से जोड़ा और लोगों के चिंतन को प्रभावित किया, लोगों के संस्कारों को प्रभावित किया। जी। हम कहते भाई जब युद्ध बहुत होते थे यहाँ, युद्ध में जो घाव लगते हैं उनको सिर्फ मनोरंजन ठीक कर सकता है, और अगर मनोरंजन समाज हित का हो तो फिर उसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद जब व्यक्ति को आता है तो फिर वो काम करता है और वो अच्छे काम करेगा। फिर ये द्वेष और धार्मिक उन्माद की बातें वो नहीं करते थे। तो इस तरह के जो सांगी थे, तो दो नाम ये मैंने बताया आपको, सादुल्लाह और अली बख्श, ये दक्षिण हरियाणा के सांगी थे। खत्म हो गया जी। नो लगा है कि मीसा वर्षन लाख है। चलिए हमारे दर्शकों को मेरे तो मन रहा आप बोलते जाओ। नहीं, और अभी तो दक्षिण हरियाणा की बात की है ना, तो अगले एपिसोड में उत्तरी हरियाणा की बात कर लेंगे। तो वो भी कौन से आप ये देखो कि कैसे बढ़िया टाइम थे जी, कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो थे अली बख्श हैं, हाँ, और उनको गायक बनने का आशीर्वाद दे रहे थे गरीबदास जी। देखो कैसे टाइम थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पुराना टाइम, पुराने लोग, पुरानी बात जी, वो तो सोना था, बिल्कुल गोल्ड था। ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहा जाता है जी। तो ये दक्षिणी हरियाणा के जो मुख्य उस समय के थे ना, वो ऐसे सांगियों पे थोड़ा चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में भी। नहीं आपने जी उत्तरी हरियाणा के जो सांगी थे ना, शुरू में जब सांग पे वीडियो बनाने शुरू करे ना जी, तो मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये इस तरह की चीज बन रही है। ये बहुत ही जरूरी काम परमात्मा ने करवा दिया आपके माध्यम से,
है ना भाई। हरियाणा के सांगों के इतिहास का ये वीडियो था, लेकिन अली बख्श और सादुल्ला के बारे में जान के ना दिल इतना खुश है। और जब रामफल जी ऐसे बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे सरस्वती इनकी जीप पे बैठ के अपनी कहानी सादुल्ला और अली बख्श की बता रही हो। तो उन महान विभूतियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, और वो हमारे सांग परंपरा की कोहिनूर कह सकते हो आप उनको। उनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनको बहुत यादगार है उनकी। और कमाल, आज रामफल जी ने बिल्कुल ऐसा मीसा बरसा दिया। तो हम अगले उसमें थानेसर के बारे में, थानेश्वरी जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनके बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर 2-4 साथियों के साथ शेयर करना, ताकि हमारी पुरानी परंपराओं के बारे में, हमारे सांग के इतिहास के बारे में, हमारे महान विभूतियों के बारे में लोग जान सकें। शुक्रिया रामफल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राम राम सब।